हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ IBI के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। आई बिजनेस इंस्टीट्यूट से जाना जाता है। अगर मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं तो 2008 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। 2008 से 2017 तक ये एक सिंगल पर्सन एंटिटी से रन होता था, लेकिन 2017 के बाद यानी कि 2018 में ये ग्रुप ऑफ ट्रस्ट के थ्रू रन होने लगा, जिसमें हल्दीराम हो गया, प्रिया गोल्ड जैसी कंपनी और यूफ्लेक्स और परम जैसी कंपनी के थ्रू ये चार कंपनी लाइक मेन ओनर है, ये इसको रन करती हैं। बाकी जो कंपनीज हैं वो मैनेज करती हैं। ये जो मेन है, जो चार कंपनीज को चलाती हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है कि आपकी एजुकेशन जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो कि ये PGDM ही कराता है, तो काफ़ी उनका मेन रोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस हो पाए, बच्चे की एजुकेशन क्वालिटी पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपने देखा होगा, बाहर से देखा होगा, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा। तो मेन रीज़न यही है कि ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है कि आपके एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाए एज़ कम्पेयर टू यहाँ के इंफ्रा एंड ऑल, इन सब चीज़ों पर। और देखा जाए तो कंपनी रन कर रही है, तो काफ़ी टाइम से रन कर रही है, तो कॉर्पोरेट कनेक्शन यहाँ देखने के लिए अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे कोई जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए कोई आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरव्यू हो गया। बाकी अगर आगे मैं और बात करूँ तो ये AICTE अप्रूव्ड है और 1.25 एकड़ का छोटा सा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। अब अगर मैं इसके रैंकिंग और एफिलिएशन की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया ही था, ये AICTE अप्रूव्ड है, तो आपको अपडेटेड सिलेबस यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके अलावा ये IIM से कोलैबोरेशन इसका हो रखा है। उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, देखो ये IIM से कोलैब हो रखा है, आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। आपका जो भी स्टार्टअप होगा उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपका कोई स्टार्टअप हुआ और आपने वो रिप्रेजेंट किया, उसके बाद वहाँ पे IIM के कुछ मेंबर्स आएंगे जो कि सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप IIM जाएंगे, जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, अपना स्टार्टअप का जो भी होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे, और आपका चांस हो सकता है कि वहाँ से आपको फंडिंग मिल जाए। IIM बैंगलोर के कोलैबोरेशन के साथ ये बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा क्या बेनिफिट है, दूसरा है इनका जोनल सेंटर। ये जोनल सेंटर्स रन करते हैं, जिससे कि क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ पर 70 आवर्स का IBM का सेशन कराया जाता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है IBM के लिए। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, आपके प्लेसमेंट्स के लिए, आपके इंटर्नशिप्स के लिए और आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। अब अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया PGDM कराते हैं, तो PGDM में जितने भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे HR हुआ, मार्केटिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो देखो, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो देखने के लिए मिला है वो 50 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है, और इसका एवरेज जो प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है वो 8.5 लाख देखने के लिए मिला है। देखो, प्लेसमेंट्स के बारे में या फिर और भी जो मैं डिटेल बता रही हूँ, ये आपको इन डेप्थ मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद बता रही हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ और पिछले 2-3 साल से मैं यहीं रह रही हूँ, तो मुझे यहाँ के ज़्यादा कॉलेजेस के बारे में और काफ़ी नॉलेज है। मैं जाती रहती हूँ, रिव्यूज़ लेती रहती हूँ, तो मेरे को पता रहता है। तो ये जो डेटा है वो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। उसके अलावा स्टूडेंट से मैंने काफ़ी रिसर्च करके देन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये कोई मैं डायरेक्टली वेबसाइट से नहीं उठा रही हूँ या फिर कहीं से भी ऐसे कॉपी नहीं करके, बल्कि स्टूडेंट से रियल रिव्यूज़ लेके उनसे जानकर उसके बाद मैं डेटा बता रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी डेटा कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए कांटेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बता सकती हो। यूट्यूब पे बताने आई तो वीडियो 20-25 मिनट की हो जाएगी और ऑब्वियसली आप लोग नहीं देखोगे। तो उसके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए हो, चाहे स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर और भी आप PI क्लियर कर रहा होगा उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो चलिए हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, एडमिशन के बारे में बात करते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। अगर मैं इसके एडमिशन के बारे में बात करूँ तो देखो, मिनिमम 50% आपके सबसे पहले एलिजिबल होने के लिए 50% ग्रेजुएशन में चाहिए होंगे। उसके अलावा आप 1 कंपलसरी एग्जाम जैसे कैट, जैट, मैट में अपीयर हुए होंगे, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाओगे इसमें एडमिशन के लिए। ये हो गया। उसके बाद आपको एलिजिबल हो गए तो उसके बाद फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए 1200 रुपये का फॉर्म आता है, तो आप डायरेक्टली फॉर्म के लिए भी डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड्स अवेलेबल हैं, डायरेक्टली जाके एक लिंक मिला होगा, डायरेक्टली आप
नंबर डालोगे जिस भी कॉलेज का चाहिए ग्रेटर नोएडा के, आपके सारे कॉलेजेस का मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं भी मिल रहा हो, डायरेक्टली नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। आपको 100% ऑफ मिल सकता है। कूपन कोड जो 1200 का पड़ता है आपको 00 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 4 राउंड्स में होता है। तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या होता है, तो वो डिटेल में मैं, अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में बना सकती हूँ, बट ऑब्वियसली बात है यूट्यूब पे रिव्यू वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सीनियर्स ने बताए थे, कनेक्ट करके मैंने उनसे पूछा था कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है। तो वो सब मेरे पास है, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। उसके बाद क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू के बाद अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस होगा तो और वेल एंड गुड, अच्छी बात है। वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको पीआई में थोड़ा अच्छे से जज किया जाएगा। अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आपका चांस हो सकता है क्वालिफाई होने का। उसके बाद आपका मेल आएगा, आप या तो एक्सेप्ट हो जाओगे या फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। एक्सेप्ट हो जाओगे तो और अच्छी बात है। एक्सेप्ट होने के बाद आपको कॉलेज आना होगा, फ़ी पे करना होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी रहता है वो फ़ी पे कर आपका एडमिशन हो जाएगा। वेलकम टू IBI। अब बात करते हैं इसके फ़ीस के बारे में कि फ़ीस इसकी क्या रहती है। तो देखो, इसकी जो फ़ीस है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो कि जो इसमें एलाइट बैच में जो फ़ीस देखने के लिए मिलेगी वो 10,55,000 की देखने के लिए मिलेगी, और जो नॉर्मल बैच में देखने के लिए मिलेगी वो 9.5 लाख देखने के लिए मिलेगी आपको फ़ीस। अब डिफरेंस क्या है कि ये डिफरेंस क्यों, देखो जो एलाइट बैच की जो फीस होती है वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें थोड़े अच्छे बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड बच्चे होंगे, उनको एलाइट बैच में डाल दिया जाता है। और जो थोड़े नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज होते हैं, उनको नॉर्मल बैचेस में डाल दिया जाता है, जिनका नाम भी नॉर्मल रख दिया जाता है। उसके अलावा इनका एक POA लेटर निकलता है जिसमें ये कंफर्मेशन देते हैं कि आपकी जो प्लेसमेंट लगेगी वो, अगर आप एलाइट बैच के हो तो मिनिमम 12.5 लाख की कंपनी विजिट करेगी ही करेगी, तो उससे कम की कंपनियां विजिट नहीं करती। और अगर आप नॉर्मल बैच से हो तो मिनिमम 6 या 6.5 लाख की कंपनी ही विजिट करेगी, उससे कम कंपनी विजिट नहीं करती। ऐसा ये POA लेटर देते हैं जो कि कंफर्मेशन लेटर होता है कि इससे कम कंपनी विजिट करेगी ही नहीं, तो आपको इतना एलिजिबल होना पड़ेगा कि आप इतना क्रैक कर लो। और उसके अलावा आप ये सोच रहे होगे कि जो आपको, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको एलाइट बैच में जाना है तो आपको लिए उसके क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कैसा आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स हैं, उन्होंने बताया था, या फिर कनेक्टेड है तो डायरेक्टली मैं आपको कनेक्ट करा दूंगी, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा ये जो डेटा मैं बता रही हूँ ये 2025 तक का डेटा है, 2026 में थोड़ा अपडेट होगा, तो उसके लिए भी आप एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना। ये मत बोलना कि ये डेटा तो है ही नहीं, तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना। मे बी कभी और वीडियो डल रही हो, आप कभी और देख रहे हो, तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। तो ये हो गई फी स्ट्रक्चर की बात। अगर मैं इसके स्कॉलरशिप के लिए बात करूँ तो देखो, स्कॉलरशिप यहाँ पे 1,50,000 तक स्कॉलरशिप देखने के लिए मिली है। बहुत सारे कैटेगरी में स्कॉलरशिप यहाँ मिलती है। अगर आपका स्कोर अच्छा आया हो कैट-जेट-मैट में तो उसमें कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सिंगल चाइल्ड हो तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बहुत सारे कैटेगरीज में यहाँ स्कॉलरशिप देखने के लिए मिली है। और उसके अलावा अगर आप सीनियर से कनेक्ट हो तो भी पॉसिबल है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके लिए सीनियर से कनेक्ट होने के लिए आप लिंक्डइन से कनेक्ट कर सकते हो, कहीं से भी हेल्प ले लो, सीनियर से कनेक्ट हो जाओ। नहीं मिल पा रहे सीनियर्स, डायरेक्टली मेरे को बोलो, मैं कनेक्ट करा दूंगी, तो स्कॉलरशिप में भी डायरेक्टली आपको हेल्प मिल सकती है। बहुत सारी, लगभग 1,50,000 तक ये 2025 डेटा के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप है। 2026 में थोड़ा अपडेट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी अपडेट करके। तो हॉस्टल्स को लेके, अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो 1,60,000 से लेके 2 लाख तक इसकी फीस देखने के लिए मिली है हॉस्टल्स की। उसके अलावा ये है इनका खुद का हॉस्टल, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है तो बाहर PGs हॉस्टल्स लेके ले सकते हो, जो कि आपको, अगर आपको चीप लगे तो आप वहाँ लेकर रह सकते हो। अब बात करते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज की। तो जैसे कि मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में कि ये जो कंपनीज हैं इनकी, जो कि मेन कंपनीज है, वो ज़्यादा से ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करती हैं। वो ट्राई करती हैं कि आपको वेल एंड गुड, बहुत अच्छे टॉप क्वालिटीज़ की एजुकेशन मिल पाए, जिसके लिए ये टॉप 20 स्कूल्स के फैकल्टीज उठाते हैं, टॉप अच्छे फैकल्टीज़ यहाँ पे लेके आते हैं, ताकि वो अच्छे से आपको ट्रेन कर पाए, अच्छे से आपको गाइड कर पाए। उसके अलावा हर कॉर्पोरेट में जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं उनको हर वीकेंड बुलाते हैं, आपके वीकेंड सेशंस होते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प देखने के लिए मिल जाएगी कि कॉर्पोरेट में एक्चुअल लाइफ क्या है, वो सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा
एजुकेशन पे फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। आपको इतनी वीडियोस देख लिया आपने तो इतना तो पता लग ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब ये सब तो हो गया कि आपने फीस भी दे दी, आपने सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या? देखो उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा ओवरऑल बताऊँ कोर्सेज एंड करिकुलम की बात करूँ तो यहाँ पे 50 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि नॉर्मली ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो 1-2 दिन का होता है, हमने यूजी करा है, इतना दिन का क्यों? तो देखो जो 50 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो आप पीजीडीएम करने आ रहे हो, यहाँ पे बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं कि कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो ये 50 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम ही इसलिए रखते हैं ताकि वो सबके बारे में जान पाए और सबको उस मतलब कंडीशन पे ले पाए कि सब एक साथ पढ़ पाए। तो ये इसलिए 50 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है आपका इंडस्ट्री विजिट्स इंक्लूड होती हैं, एजुकेशन टूर इंक्लूड होते हैं और 5 डेज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है। एजुकेशन टूर जैसे इसमें एक दिन आपको दिल्ली एनसीआर में विजिट कराया जाएगा और उसके अलावा नेक्स्ट के 4 डेज 5 डेज आपको विजिट कराया जाएगा। लाइक जितना भी एडवेंचरस टूर्स होगा वहाँ पे आपको विजिट कराया जाएगा। एडवेंचरस टूर जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, नैनीताल हो गया, तो यहाँ पे आपको विजिट कराया जाएगा। और उसके अलावा 3 तरह के यहाँ पे एजुकेशन टूर होते हैं जो कि मैंने बता दिया, 2 आपको बता दिया। तीसरा ये सेकेंड ईयर में होता है जो कि इंटरनेशनल ट्रिप पर लिया जाता है। ये एजुकेशन टूर होता है, इंटरनेशनल ट्रिप पर आपको लेकर जाया जाएगा, जिसमें आपको जो बाहर के स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ या फिर कॉर्पोरेट जो भी वर्क होगा तो वो सब आपको बाहर ले जाने के बाद सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे कैसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज चलती हैं, कैसे आपको काम करना होता है, क्या टाइम होता है, कैसे सब आपको मैनेज करना होगा। तो ये सब आपको इंटरनेशनल ट्रिप पर बताया जाएगा, जिसका सर्टिफिकेट भी ये प्रोवाइड करते हैं। देखो ये तो बात की बात है कि मान लो उससे पहले आपको खुद रिसर्च करना होगा कि आपको IBI क्यों चूज़ करना चाहिए, आपको सीनियर्स से कनेक्ट होना होगा, आपको लिंक्डइन पे जाके रिसर्च करो, थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च करो, देन उसके बाद आओ। और इट्स ऑल ऑन यू, आपका करियर है, आप कहीं और भी जा सकते हो। लेकिन इफ़ इन केस आपका बहुत ज़्यादा लाइक नहीं मार्क्स अच्छा आ पाया है लेकिन फिर भी आपको PGDM करना है और आपके टॉप IIMs वगैरह में नहीं हो पा रहा है तो सेकेंड नंबर पर हम कंसिडर कर सकते हैं IBI को, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर BIMTech आता है, देन उसके बाद सेकेंड नंबर पर IBI आता है। तो आप IBI को भी कंसीडर कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको इंक्लूड करना चाहूँगी कि IBI का जो एडमिशन्स होता है वो बहुत जल्दी क्लोज होता है, इनकी सीट्स बहुत कम होती हैं। मार्च में ये सब बंद हो जाएगा, उसके बाद और भी कॉलेजेस हैं जो खुले रहते हैं, लेकिन IBI बंद हो जाता है। तो इसलिए आप जल्दी रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करो और जल्दी ट्राई करो कि एडमिशन ले लो। रिसर्च करने में कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ऑफकोर्स मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ तो मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँगी। तो अभी के लिए हम करते हैं बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है आपको इस कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय।